Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about dermatoglyphics. So let's start. First we know what is dermatoglyphics. तो dermatoglyphics क्या है? तो as the name shows, डर्मा जो आप जानते होंगे डर्मेटोलॉजी ये एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस में जिसमें कि हम स्किन और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिजीज की स्टडी करते हैं. दैट इज डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन. और यहाँ पर डर्मेटोग्लिफिक्स टर्म जो है यूज किया गया है. मीन्स डर्मा माने स्किन और ग्लिफिक माने होता है कार्विंग. मीन्स जो भी प्रिंट या जो कुछ भी डिजाइन बनी हुई है स्किन पर उसकी स्टडी करते हैं. दैट इज नोन एज डर्मेटोग्लिफिक्स. ओके, तो यहाँ पर बात हम करते हैं फिंगर पैटर्न्स की, फिंगर प्रिंट्स की. जनरली इसको हम फिंगर प्रिंट कहते हैं. स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट्स ऑफ रिजेस रिज पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ फिंगर्स, टोज, पाम एंड सोल. ठीक है, तो फिंगर्स पर या पैरों की जो उंगलियां हैं टोज उस पर, पाम पर, हथेली पर और नीचे पैर के जो पंजा होता है उस पे जो भी स्टडी करते हैं उन पे जो पैटर्न्स बने होते हैं उनकी स्टडी को ही हम डर्मेटोग्लिफिक्स कहते हैं. और वी कैन से दैट इज इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एपिडर्मल रीजेस ऑन पाम्स फिंगर्स. मीन्स जो कुछ भी पैटर्न्स बने हुए हैं पाम रीजेस फिंगर्स पर उन्हीं को स्टडी करने को हम डर्मेटोग्लिफिक्स कहते हैं. The term dermatoglyphics was coined by Cummins and Midlow in 1926. ठीक है, तो इसके पहले भी इस पे काफ़ी फिंगरप्रिंट पर और इस पे काम किया जा रहा था, पर दिस टर्म was coined by Cummins and Midlow and it is also known as dactylography और dactyloscopy. इसको dactylography या dactyloscopy भी कहते हैं बिकॉज dactyls माने होता है फिंगर्स. ठीक है, या लिम्स कह सकते हैं, फिंगर्स कह सकते हैं. और फिंगर्स पर जब हम स्टडी करते हैं, फिंगर की स्टडी कर रहे हैं उनके पैटर्न्स की, तो उसी को डैक्टिलोस्कोपी या डैक्टिलोग्राफी कहा जाता है. इट इज पॉलीजेनिक इन नेचर. ठीक है, तो डर्मेटोग्लिफिक्स इज अ पॉलीजेनिक इन नेचर. वाई इट इज पॉलीजेनिक? पॉलीजेनिक जैसा कि आप जानते हैं कि व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और इट इज अफेक्टेड बाय सो मेनी जीन्स. मीन्स मोर देन वन जीन के द्वारा अगर कोई एक सिंगल ट्रेट इफेक्ट हो रहा है, उस पर असर पड़ा, उस पर इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, तो उसी को हम पॉलीजेनिक कहते हैं. तो मीन्स डर्मेटोग्लिफिक्स जो स्किन है उस पर भी नंबर ऑफ जीन्स का असर पड़ता है. ठीक है, तो स्किन जो होती है, स्किन पैटर्न्स होते हैं वो नंबर ऑफ जीन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर उनका, या they are affected by more than one gene, and that is why it is polygenic in nature. And fingerprints are permanent. ये permanent होते हैं, ये उम्र के साथ चेंज नहीं होते हैं. और जब तक या कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजहों से वो डैमेज ना हो जाए अगर फिंगर पैटर्न, तब तक वो उम्र के साथ वो चेंज नहीं होते हैं. तो अपने आप नहीं चेंज होते हैं, बाहरी कोई रीजन की वजह से अगर फिंगर पैटर्न चेंज हो सकते हैं, बट these are permanent. ठीक है, and they do not change with the age. Now come to the applications of dermatoglyphics. Means dermatoglyphics का क्या application है? तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम जानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी में फिंगरप्रिंट पैटर्न्स की हमको जरूरत पड़ती है. मीन्स कोई भी क्राइम हुआ होता है तो सबसे पहले हम उनके फिंगरप्रिंट्स को तलाशते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति जो पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व था. तो फिंगरप्रिंट की मदद से हम क्रिमिनोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में इसकी मदद लेते हैं. दूसरा जो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है वो इनबॉर्न टैलेंट्स या किसी का जो पर्सनल उसकी जो एबिलिटीज़ या वीकनेस है किसी पर्टिकुलर चाइल्ड की या किसी व्यक्ति की जो जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मतलब तैयारी कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी डर्मेटोग्लिफिक्स की स्टडी की जाती है. इस डर्मेटोग्लिफिक मल्टी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, डीएमआईटी. और इस टेस्ट की मदद से ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन में क्या पोटेंशियल है, इसकी क्या मीन्स इसकी यूनिकनेस क्या है, इस पे मतलब किस तरह के काम में ये निपुण हो सकता है, किस तरह की स्किल इसके अंदर मतलब ज़्यादा ये यूनिक ये है किसी पर्टिकुलर स्किल को करने में, बाकी लोग में वो बातें नहीं होती. तो एक पर्टिकुलर टैलेंट या किसी में इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं जो हर व्यक्ति का अपना कुछ खूबी होती है और उसको जानने का जो की मदद मतलब इस टेस्ट की मदद से हम
ये हम जान पाते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति में या बच्चे में क्या पोटेंशियल है, वो आगे किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो इसकी मदद से हम ये डिस्कवरिंग द लर्निंग और टीचिंग स्टाइल, और ऐसे बच्चे जिनको मतलब जनरली हम एक जैसी लर्निंग पैटर्न या टीचिंग स्टाइल सब पे यूज़ करते हैं, तो इससे हम ये इफ़ेक्ट करता है कि हम पर्टिकुलर चाइल्ड को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई एक यूनिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह किसी बच्चे की एबिलिटीज, वीकनेस या इनबॉर्न टैलेंट्स पता चलते हैं इस डर्मेटोग्राफिक मल्टी इंटेलिजेंस टेस्ट की वजह से। और ये जॉब में भी या जो प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग में भी यूज किया जाता है, और इससे पता चलता है कि पर्टिकुलर जॉब के लिए वो व्यक्ति सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट एडवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी कोशेंट। तो इस तरह हम किसी व्यक्ति के डिफरेंट जो उसके वो विचार गुण होते हैं उनका पता लगा सकते हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंट कोशेंट, एडवर्सिटी और क्रिएटिविटी क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। DMIT is done in 3 easy ways, मीन्स ये जो डर्मेटोग्राफिक मल्टी इंटेलिजेंस टेस्ट है ये 3 स्टेप में होता है। पहले तो फिंगरप्रिंट का स्कैन करते हैं, देन एनालाइज करते हैं फिंगरप्रिंट को, एंड देन काउंसलिंग करते हैं, ओके। तो जो एनालाइज करते हैं उसमें किसी में कुछ एंगल ज़्यादा होता है, जैसे ATD एंगल किसी व्यक्ति में लेस देन 35 डिग्री है। मीन्स जब हम ओलंपिक के क्षेत्र में देख लें या किसी स्पोर्ट्स में एथलीट्स जब सिलेक्शन होता है, तो अगर लेस देन 35 डिग्री या इक्वल टू 35 डिग्री ATD एंगल है, तो इट प्रोड्यूस द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन एज ए बॉर्न एथलीट, ओके। एजाइल टास्क परफॉर्मर और शार्प ऑब्जर्वर मानते हैं। जब ग्रेटर देन 46 डिग्री होता है, इट मींस इट इज अ स्लो लर्नर, मींस ही और शी इज अ स्लो लर्नर, ओके। तो इस तरह हम स्पोर्ट्स में इसकी मदद लेते हैं या दूसरी और भी जगहों पे इन DMIT टेस्ट की मदद से हम किसी पर्सन का पोटेंशियल डिफरेंट क्षेत्रों में पता लगाते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्किल में हो, स्पोर्ट्स में हो। तो उसकी स्किल का पता लगता है या उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो किस कार्य को करने में निपुण है। तो किसी भी पर्सन की एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज पता लगती है इससे। इन रिसेंट ईयर्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में या अमेरिका यूरोप में, इट इज़ अप्लाइड टू डायग्नोज द कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। एजुकेशनल फील्ड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी हम पता लगा सकते हैं। जनरली जो जैसे कि सिंड्रोम्स जो होते हैं, ये डाउन सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, या और भी जो दूसरे तरीके के सिंड्रोम्स हैं, वो जिन बच्चों में या जिन पर्सन्स में होते हैं, उनका जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है वो थोड़ा नॉर्मल वाले से डिफर करता है, ठीक है। तो इस तरह हम उसमें कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स का भी पता लगा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे को है, तो इन फिंगरप्रिंट पैटर्न की मदद से हम इस बात का पता लगा सकते हैं। नाउ कम टू पैटर्न्स। अब ये क्या कौन से पैटर्न्स होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न्स की। तो आर्चेस जो होती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं, जो कि जो ये प्रिंट होते हैं वो एक साइड से स्टार्ट होते हैं, एक मार्जिन से, और दूसरे मार्जिन तक सिंपली चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर्चेस को देख सकते हैं, ये आर्चेस है और ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चले गए हैं, ये आर्चेस हैं, ठीक है। इसी में कोई स्पाइक लिए हुए भी आर्चेस होती है जो थोड़ा ऊंचाई ले लेती है, थोड़ा हाइट हो जाती है, उनमें पीक बन जाता है, उन्हीं को टेंटेड आर्च कहते हैं, ठीक है। तो आर्च हो गई जो इसमें कि जो जनरली डिजिटल आर्च जो होती है, ये एक मार्जिन से स्टार्ट होती है, दूसरे मार्जिन पर जाकर खत्म होती है। और लूप्स होते हैं, लूप्स थोड़ा सा जो है वो गोलाई लिए हुए होते हैं, और वो अ, इस तरह थोड़ा सा गोल बन जाता है, और इस तरह वो भी थोड़ा ऊंचाई लेकर एक दूसरे मार्जिन पर खत्म होते हैं, तो ये लूप्स होते हैं, ठीक है। तो आर्चेस हो गए, लूप हो गए, और वर्ल्स होते हैं, क्लोज टाइप होते हैं, क्लोज टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं जो कि बंद होते हैं, ठीक है। इनमें जो मार्जिन होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, उनको वर्ल्स कहते हैं, ठीक। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे, तो तीन ये इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं, आर्चेस हैं,
लूप्स हैं और वर्ल्स हैं। और जो लूप्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, अल्नर और रेडियल। अल्नर और रेडियल, ठीक है। अल्नर जैसा कि आपने जानते जानते हैं, जब बोन्स आपने पढ़ा होगा, तो अल्ना जो बोन होती है, रेडियस और अल्ना, वो अल्ना जो होती है हमारे हाथों में अंदर की तरफ होती है, मीन्स मीडियल होती है, मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी होती है। अल्नर जो बोन होती है वो अल्ना टुवर्ड्स द बॉडी होती है। और रेडियस जो होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, मीन्स लेटरल बोन होती है। रेडियस इज लेटरल बोन, ठीक है। तो रेडियस और अल्नर मीन्स लूप अगर बॉडी की तरफ है तो अल्नर लूप है, और बॉडी से बाहर की तरफ जाते हुए हैं तो वो ये अल्नर लूप है। यहाँ पे अल्नर लूप मतलब टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी। लिटिल फिंगर कहाँ होती है? टुवर्ड्स द बॉडी होती है। तो अल्नर जो साइड होती है आपकी बोन की, वो उस साइड में अगर ये टुवर्ड्स द बॉडी जा रहा है, फिंगर ये लूप का जो खुल मतलब ये जो खत्म हो रहा है लूप, ठीक है, ये बनकर और ये खत्म हो रहा है, मीन्स बॉडी की तरफ हो रहा है। और लेटरल साइड में अगर खत्म हो रहा है, मीन्स रेडियल साइड में, तो ये क्या हो गया? रेडियल लूप हो गया। तो रेडियल और अल्नर लूप होते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा इससे, डायग्राम से। रेडियल देखिए, ये अवे फ्रॉम द बॉडी खत्म हो रहा है, और अल्नर जो होती है टुवर्ड्स द बॉडी लूप खत्म होते हैं। फ्रॉम वन मार्जिन, ये प्रिंट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये रेडियल टाइप है, ओके। ये आर्चेस है और ये वर्ल्स हैं। अब इस चित्र में भी आपने ये जो पाम का चित्र है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ वर्ल बना हुआ है और ये रेडियल लूप है, डिस्टल आर्च, वर्ल, अर्नर लूप, ठीक। यहाँ पे कुछ एरियाज है, जैसे थीनर एरिया है, हाइपोथीनर एरिया है, प्रॉक्सिमल। ये आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि थीनर एरिया, हाइपोथीनर क्या होते हैं। तो थीनर ये थंब के नीचे ये वाला जो एरिया है ये पूरा थीनर एरिया है। हाइपोथीनर जो लिटिल फिंगर से लेकर और रिस्ट के मिडल तक, मतलब ये जो पाम के मिड तक, ये हाइपोथीनर एरिया है, ये थीनर एरिया होगा। इसी तरह पीटीसी और डीटीसी ये होती हैं क्रीजेस। डिफरेंट क्रीजेस के नाम होते हैं, जिसमें डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज है, पीटीसी जो प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स क्रीज है, थीनर क्रीज है, टीसी है, और डब्ल्यूसी है रिस्ट क्रीज। रिस्ट क्रीज, रिस्ट पे हथेली जो जहाँ पे आपकी कलाई होती है पंजे के नीचे, वहां पर भी कुछ इस तरह की धारी बनी रहती है, प्रिंट पैटर्न बने रहते हैं, उनको हम रिस्ट क्रीज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डर्मेटोग्लिफिक पैटर्न्स जो आपको आर्चेस, वर्ल्स, लूप्स के रूप में दिखाई दे रहा है, और कंपोजिट क्या होते हैं? ये वर्ल्स में मतलब डिफरेंट टाइप आपको जब एक साथ दिखाई देते हैं, जिसमें आर्चेस भी, लूप्स भी, वर्ल्स भी, तो उसको कंपोजिट कहते हैं, ओके। तो मेन 3 टाइप के होते हैं, आर्चेस, लूप्स एंड वर्ल्स। Dermatoglyphic patterns begin to develop in the 10th week of gestation and are complete by 24th week। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान अंदर उसका डेवलपमेंट होता रहता है माँ के वॉम में, तो 10th वीक ऑफ जेस्टेशन में, 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वो पैटर्न्स ये दिखाई देने लगते हैं, मीन्स बनने लगते हैं, दे बिगिन, ठीक है, they begin to develop during the 10th week of gestation and they are complete by 24th week। तो 10th week से start होते हैं, 24th week तक खत्म मतलब complete बन जाते हैं सारे patterns, fingerprint patterns, okay। So this was all about this lecture, meet you in next video। नेक्स्ट वीडियो में हम डर्मेटोग्लिफिक से जुड़े हुए जो बाकी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।